दुपति रुई दुपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास प्रभु जिनवरहि अर्थति अर्थ जो नाश भवि जो ममल ज्ञान परियो को गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री माधवन जी मंगल ओंकार वेदांति शोधात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शहर समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारन आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। जन वैष्णव की जय हो जय हो। ये अपना यहाँ विषय चल रहा है दर्शन मोहन, अर्थात दर्शन मोहन से अंधा जीव अपने आत्म गुणों से विपरीत, अपने ध्रुव चारित्र से विपरीत, अपनी भीतराग में शक्ति से बिल्कुल विपरीत उल्टी धारा में बह रहा। उल्टी धारा में बह रहा मतलब राग धारा में बह रहा है, मोह धारा में बह रहा है। अज्ञान जनित जितने भी परिणाम हैं, इन परिणामों की धारा में बह रहा है। भैया बह रहा है क्यों कह रहा? क्योंकि भैया इस दर्शन मोह कर्म की प्रकृति इसका ही नाम है कि उस बहती हुई धारा में इस जीव का जो अपनापन है, उस बहती हुई धारा में इस जीव का जो ममत्व है, उस बहती हुई धारा में जो अपनेपन की स्वीकारता है, इसका ही नाम दर्शन मोह। देखो भैया बहने के रूप तो परिणमन है, लेकिन मैं बह रहा हूं, ये जो स्वीकारता है, इस स्वीकारता का नाम दर्शन मोह। फिर से शुरू से कह रहा है, अच्छे से सुनो। यहाँ दर्शन मोहन का प्रकरण चल रहा है कि दर्शन से अंधा जीव क्या कर रहा है, दर्शन से अंधे जीव को क्या हो रहा है, दर्शन से अंधे जीव के पास क्या घट रहा है। भैया ये दर्शन से अंधा जीव ये क्या कर रहा है? ये दर्शन से अंधा जीव अपने सकल ध्रुव चारित्र को छोड़कर, अपने श्रद्धा ज्ञान और आचरण को छोड़कर, ये दर्शन से अंधा जीव जो राग रूप परिणाम है, जो द्वेष रूप परिणाम है, जो कर्तृत्व आदि रूप परिणाम है, जो कर्म की धारा बह रही है, जो कर्मों का परिणाम चल रहा है, उस चलते हुए कर्म के परिणाम में मैं मेरापन, अपनापन, ममत, अपनत्व की जो भावना है, उस भावना से उस उद्गल धारा में एक में खोकर, इस भावना से उस अशुद्ध परिणामन में एक में खोकर, उस अशुद्ध परिणामन को अपना रूप स्वीकार करके यह जीव दर्शन से अंधा बना हुआ। अब यहाँ कोई एक प्रश्न करे कि भैया अभी परिणामन की धारा तो चलेगी, अभी परिणाम की धारा तो चलेगी, अभी राग देश संयोग और राग देश संयोग की भूमिका में इस जीव को भैया रहना तो पड़ेगा ही। आकुलता व्याकुलता के परिणाम तो इस जीव को आएंगे ही। इस स्थिति में ये जीव क्या करेगी?
क्योंकि अभी चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति तो भैया चल ही रही है, निरंतर चली रही है, लेकिन अभी दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है, ऐसा लगता है कि उसका भी घात नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप तो ध्रुव तत्व के श्रद्धानी हो ना, आप तो आत्म तत्व को ग्रहण करने वाले ज्ञानी साधक हो ना, सच्चे श्रावक हो ना। इसलिए लगता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वभाव की प्रतीति मंद होती है, कमजोर पड़ती है, या कुछ समय के लिए छूटती है, कुछ काल के लिए उसमें अंतराय आता है। भैया उस काल में ऐसा लगता है जैसे कि राग भाव में मैं बह रहा हूं, जैसे कि मोह भाव में मैं परिणमित हो रहा हूं, जैसे कि शरीर में जो इंद्रिय में जो जीवन चल रहा है, मन में जो विकार में जो जीवन चल रहा है, जैसे कि ये जीवन ही मेरा जीवन बन गया। कभी कभी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी ऐसा अंतर से क्या बोलते हैं विपरीत परिणाम प्रकट हो जाता है। इसलिए भैया हम कह रहे हैं, क्या कह रहा है भैया कि भैया देखो सच्चा श्रद्धान तो हमें है, मैं श्रद्धात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा तो हमारे अंतर में है और कमजोर भी नहीं है, बिल्कुल ठसाठस भरी हुई है। मैं तत्व मात्र हूँ, मैं स्वभाव मात्र हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं आभोक्ता हूँ, मैं चेतन चिदानंद ज्ञान पिंड परमात्म सत्ता हूँ। या ऐसे जिनेंद्र देव के वचन, ऐसे गुरुदेव की वाणी, ये हमारे हृदय में निवास कर रही है। ये गुरुदेव के वचन, ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी और अपने स्वभाव का अनुभव, अपने शुद्ध ध्रुव त्रिकाली स्वभाव का अनुभव, ये हमारे हृदय रूपी गर्भ में उत्पन्न हो चुका है, जन्म ले चुका है। ऐसी स्थिति में जहाँ हमारे अंतर में अपनी स्वानुभूति है, ऐसी स्थिति में जहाँ हमारे अंतर में अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान है, ऐसी स्थिति में जब आवरण आता है, तो कैसा आवरण आता है कि ज्ञान, ये जीव अपनी उस जीवत्व रूप, उस स्वानुभूति रूप, उस प्रतीति से अलग होके उस तत्व के निश्चल जो वर्तना चल रही है, इसको प्रतीति के रूप में या स्वीकारता के रूप में या ज्ञान उपयोग के चिंतन के रूप में या सहज भेद ज्ञान के अभ्यास भिन्नता के रूप में, जो इसके पास निरंतर रूप से अपने आत्मा का उपभोग चल रहा है, या जब इस उपभोग में आवरण आता है, सावधान, जब इस उपभोग में आवरण आता है, जब ये चैतन्यता का उपभोग छूटता है उपयोग से, जब ये चेतन का उपभोग छूटता है दृष्टि से, तो भैया जैसे ही ये चैतन्यता का उपभोग दृष्टि से छूटता है, तो ये दृष्टि तत्काल बिना देर किए हुए पर पर्याय का आश्रय ग्रहण कर लेती है, विकारी भाव का आश्रय ग्रहण कर लेती है, राग में परिणमन का आश्रय ग्रहण कर लेती है, अर्थात दृष्टि पर्याय में एकमेक हो जाती है। या जिस क्षण ये दृष्टि इस पर पर्याय का अवलंबन, पर पर्याय परिणमन का अवलंबन ग्रहण कर लेती है, उस क्षण तत्काल ही हमारे आत्मा की जो सुरत प्रतीति या श्रद्धा है भैया, वो आवृत हो जाती है, हमारे चेतन में वीतराग स्वभाव का उपभोग मिला जाता है, तो तत्काल इंद्रिय विषयों का जो अशुद्ध भोग है, जो इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय कसायों का, मन वचन काय का जो अशुद्ध भोग है, तत्काल वो प्रारंभ हो जाता है। क्षण भर, एक क्षण में, एक क्षण नहीं लगता चेतन आत्मा। जितने समय आप तत्व को पीते हो, ये तत्व को पीना वहां सुनने से नहीं होता, चिंतन के माध्यम से, भेद ज्ञान के माध्यम से, अपनी तत्व की प्रतीति के माध्यम से, अपने आत्म स्वभाव के स्मरण के माध्यम से, जितने समय आपका उपयोग, आपका ज्ञान ये श्रद्धान की शक्ति से जितने समय अपने अतीन्द्रिय आत्मा का उपभोग करता है, जितने समय ध्रुव अर्घ्य में अपनी चेतन शक्ति को पीता है, जितने समय अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का आनंद परमानंद में अपनी वीतराग स्वसत्ता का जितने समय भोग करता है,
स्व चतुष्ट स्वभाव का भोग, स्व अतीन्द्रिय आत्मसत्ता का भोग। भैया जितने काल में भैया ये भोग होता है उतने काल में तो सर्वत्र आनंद है, उतने काल में तो अपनी प्रभुता व्यक्त है, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी दृष्टि में जयवंत है, अपनी अनुभव में जयवंत है, अपनी स्वीकारता में जयवंत है। लेकिन अंतराल कब आता है भैया? अंतराल सिर्फ उस पल आता है, उस क्षण आता है जब ये दृष्टि इस चैतन्य में निराकार ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को ओझल कर देती है। दृष्टि से अपना निराकार चेतन जो ध्रुव परमात्मा है ये ओझल हो जाता है और तत्काल ये पर्याय में परिणमन में जो घट रहा है, अज्ञान में घटना है, कर्म में घटना है, मोह ममत्व में घटना है, पुत्र परिवार संयोग रूप घटनाएं, इंद्रिय विषय भोग रूप घटनाएं, जैसे ये घटनाएं उदित होती हैं दृष्टि में, परिणमन में तो प्रति समय चल रही है, मन वचन काय का परिणमन तो प्रति समय चल रहा है, संयोगी भाव का परिणमन तो प्रति समय चल रहा है, कर्मों का उदय तो प्रति समय है, लेकिन जिस समय वो अपनी दृष्टि में उत्पन्न होता है उस समय आपके चतुष्ट स्वभाव के उपभोग पे आवरण आता है। और जिस समय आप अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव के उपभोग पे आवरण डालते हो उसी समय आप इन इंद्रिय विषय मोह का विनाश करते हैं। एक ही बात को चार बार बोल दिया, पकड़ में आई? चार बार बोल दिया एक ही बात, लेकिन चार अलग अलग तरीके से। पकड़ में आई? क्या कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? जुड़ने लगता मत डालो ये शब्द, अब ये शब्द डालो कि उपयोग तत्काल इनका उपभोग करने लगता। जुड़ने वाला शब्द भी ठीक है, लेकिन अभी हम जिस स्तर से चर्चा कर रहे हैं वो स्तर पे हाई है, थोड़ा इससे भी हाई है। तो अभी अपना ये उपयोग अपनी चैतन्यता का, अपनी इस प्रभुता का भोग छोड़ के एक बार विचार करो। आत्मा तुम स्वयं विचार करो, अंतर आत्मा से गहरा विचार करो, गहरा चिंतन करो कि हो क्या मुझसे भी ऐसी गलती हो सकती है? क्या मैं जीवात्मा, अपने ध्रुव भगवान आत्मा का श्रद्धान रखने वाला मैं जीवात्मा, अपनी वीतरागता को जानने वाला मैं जीवात्मा, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर आदि अनंत गुणों को जानने वाला मैं साधक, मैं सम्यक्त को प्राप्त करने वाला मैं श्रावक, क्या मुझसे भी ऐसी गलती हो सकती है कि मैं अपने परम सुख का उपभोग छोड़ के, मैं अपने परम अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग छोड़ के, मैं अपनी चेतन में अतीन्द्रिय सत्ता का विलास छोड़ के मैं इन कर्मल को खाने के लिए जा रहा हूं। मैं इन विकारों को ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। मैं इन इंद्रिय विषय वासनाओं को पीने के लिए जा रहा हूं। ये इंद्रिय विषय भोग का परिणमन तो प्रति पल चल रहा है, प्रति क्षण चल रहा है, लेकिन भैया वो इंद्रिय विषयों का परिणमन प्रति पल चल रहा है, प्रति क्षण चल रहा है, मन में प्रति क्षण विचारों का आवागमन है, बेकारी राग देश में परिणाम प्रति क्षण चल रहे हैं, और अज्ञानी जीव तो अज्ञान में पर्याय दृष्टि होने के कारण प्रति क्षण इंद्रिय विलास में डूबा हुआ है। लेकिन चेतन आत्मा, तुम्हें तो तत्व की दृष्टि प्रकट हुई ना, तुम्हें तो विज्ञान की दृष्टि प्रकट हुई है ना, तुम्हें तो भेद ज्ञान की दृष्टि प्रकट हुई ना। हे आत्मन, तुम तो तत्वज्ञ हो ना, तुम तो मर्मज्ञ हो ना, चेतन के मर्मज्ञ हो ना, तुम तो ध्रुव के रसिक हो ना। अपने अंतर आत्मा से एक बार पूछो तो कि हे चेतन में निराकार शक्ति, हे अतीन्द्रिय स्वभाव को प्रियता से देखने वाले जीव, इस शरीर आदि से भिन्नता को जानने वाले भव्य आत्मा, इन उद्गार इंद्रिय विषयों को नश्वर और क्षणभंगुर अनित्य जानने वाले, विनाशिक अचेत अवस्था जानने वाले की अचेत अवस्था, ये मुर्दा का परिणाम,
अज्ञान राग भाव का ये जितना भी परिणमन है, ये सब अचेत अवस्था है, मुर्दा का परिणमन है। ये सब जानने वाले हे चिदानंद के स्वामी, हे आनंद घन पिंड परमात्मा, क्या तुमसे भी ऐसा अपराध होता है? हे साधक, हे श्रावक, क्या तुमसे भी ऐसी भूल होती है कि तुम अपनी चेतन में निराकार सत्ता का उपभोग छोड़ के अपने चित्त निमग्न, अपने चिर स्थायी, अपने आत्म निमग्न, अपने ध्रुव अनंत चतुष्टय में वीतराग सत्ता का उपभोग छोड़ के क्या तुम भी इन विषय वासनाओं का भोग करने जाते? तो तुमसे भी ऐसी गलती होती है? तो भगवान, क्या तुमसे भी ऐसा अपराध होता है? क्या तुम भी ऐसी भूल करते हो? ये तो बालक करते हैं ऐसी भूल। क्या ये बालक को ज्ञान नहीं है कि मिट्टी क्या, भोजन क्या है। बालक क्या करता है भैया? भोजन की जगह मिट्टी खाता है। जो खाता है भैया बालक भोजन की जगह मिट्टी, वो अज्ञानी है, वो तो बालक है, उसे बोध नहीं है, इसलिए वो बालक भोजन की जगह मिट्टी खाता है, मिट्टी को भोजन समझता है, उसको विवेक नहीं, होश नहीं। इसलिए भैया बालक ये गलती करता है कि वो भोजन की जगह मिट्टी को ग्रहण करने लगता है। बहुत डांटो, बहुत समझाओ, बहुत चेताओ, फिर भी नहीं मानता, उसे मिट्टी प्रिय है। ये चेतन आत्मा बार बार सुनने के बाद, बार बार स्वीकार करने के बाद, बार बार ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्तवन करने के बाद, अपने ध्रुव वीतराग पद का अतीन्द्रिय रस चखने के बाद, अपने विज्ञान में घन स्वभाव को अंतर से पहचानने के बाद, बार बार समझाने के बाद, बार बार स्वयं समझने के बाद, तुम भी बालक जैसी भूल तो कर रहे हो। ये अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान उपभोग अपना चेतन आहार है। ये अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान उपभोग, ये ज्ञान विज्ञान में तत्व की प्रीति, ये भेद ज्ञान की कला, ये तत्व को अंतरंग से स्वीकार करना, श्रद्धा से शक्ति को पीना कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परम अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ। ये तुम्हारा ज्ञान में आहार है, ये तुम्हारा चेतन का शाश्वत उपभोग है, जो सारी अनंत तुम्हें करना है, और जो सारी अनंत तुम्हारे अंतर में है। सारी अनंत काल तक तुम्हें इस अनंत चतुष्टय में उपभोग में ले रहना है। ये तुम्हारा अपना स्वपद है, और तुम जानते हो ये तुम्हारा अपना आहार है, और ये आहार स्वाधीन है, स्वतंत्र है, तुम्हारी अंतर चेतना में है, और ये आहार तुम्हारी चेतनता से कभी अलग नहीं होगा। ये तुम्हारा आहार शाश्वत और अक्षय है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा को पोषण देने वाला है, तुम्हें तुम्हारे ज्ञाया का पोषण देने वाला है, तुम्हें तुम्हारे अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग देने वाला है। लेकिन है आत्मा, जैसा वो बालक भूल करता है, वो इस चेतन में पोषक, जो आत्मा का पोषक, तुम्हारा पोषक, ज्ञायक का पोषक जो आहार है, उस ज्ञान आहार की वृद्धि को छोड़ के, उस चैतन्य में ध्रुव सत्ता के उपभोग को छोड़ के, उस वीतराग अनंत चतुष्टय में अनंत अतीन्द्रिय पद के उपभोग को छोड़ के, बालक की तरह मतिहीन होके, बुद्धिहीन होके, विवेकहीन होके तत्काल तुम्हारी दृष्टि पर पर्याय का अवलंबन लेती है, पर परिणमन का अवलंबन लेती है। पर्याय दृष्टि पर्याय में एकमेक होती है, और तत्काल पीती है विष। कौन सा विष? राग का, कर्तव्य का, भक्तत्व का, ममत्व का, अपनत्व का, इन कसायों का, अहम का, झूठे संस्कारों का। तत्काल इस असौगमिक असाता रूप इस अज्ञान रस को पीने के लिए तत्काल 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 तुम्हारी दृष्टि तत्पर हो जाती है चेतनात्मा। देखो भैया, मैंने ये नहीं कहा कि परिणाम रुक जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कि राग के भाव आना रुक जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा कि कर्मों का उदय टल जाएगा, मैंने ये भी नहीं कहा कि परिणामों की दशा बदल जाएगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपकी दृष्टि, या फिर सरल शब्दों में
आपकी स्वीकारता, और सरल शब्दों में आपकी मान्यता, और सरल शब्दों में श्रद्धा को आप बहुत नजदीकी से जानते हो। आपकी श्रद्धा अपने परम पारणामिक अर्घविंद वीतराग पद का अतीन्द्रिय अमृत पान करने की जगह इन पर्यायों को स्वीकार करके, पर्यायों को मान के, अश्रद्धान की परिणति को उत्पन्न करके तत्काल अपने शुद्ध चारित्र से विमुक्त होके, अपने शुद्ध वीतराग चारित्र से विमुख होके, अपनी शुद्ध वीतराग परिणति से विमुख होके तत्काल ये दृष्टि इस विष का पान करने लगती है, जिसे कहते हैं अशुद्ध उपभोग। अब ये बताओ कि एक बालक मतिहीन बालक की तरह आचरण नहीं तो क्या? आप मति ज्ञान को क्या समझते हो? आपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान किया है, आपने तत्व का श्रद्धान किया है, तो आपकी मति आपको कहां लेके जाती है? आपकी मति आपको क्या दृष्टिकोण देती है? आपकी मति आपको क्या देखने के लिए प्रेरित करती है? आपकी मति आपको क्या ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है? आपकी बुद्धि आपको कौन सा विषय देती है, सम्यक चिंतन का या संसार की चिंता का? आपकी मति आपके सामने कौन सा विषय रखती है, अतीन्द्रिय तत्व के उपभोग का या इंद्रिय विषय भोग का? आप आत्म स्वभाव के ज्ञाता है ना भैया, आप तत्वज्ञ है ना, आप मर्मज्ञ है ना, आप तत्व पिपासु है ना, आप आत्म स्वभाव की श्रद्धानी है ना। आप अपनी मति का परिचय दीजिए भगवान कि आपकी मति आपको क्या उपभोग करने के लिए ले जाती है, आपकी मति आपको क्या दर्शाती है, आपकी मति आपके पास कौन सा उपभोग खड़ा करती है? दुष्ट दुर्जन ये कर्मों का, इन अशुद्ध भावनाओं का, राग आदि विकारी भाव का, या फिर अपने निराकार चेतन पिंड परमात्मा जो अतीन्द्रिय दिव्य चेतना इसी क्षण आपके अंतर में निवास कर रही चेतन आत्मा, इस वीतराग पद का उपभोग करने की, ऐसे ज्ञान विज्ञान में पद में उपभोग करने की प्रेरणा देती है, या व्यर्थ सल और चिंताओं में लग के, व्यर्थ प्रपंचों में उलझ के, व्यर्थ पर पर्याय की परिणतियों में रत होके, व्यर्थ इंद्रिय विषयों का भोजन करने के लिए तैयार करती है? आपकी मति क्या तैयार करती है, काय के लिए आपको तैयार करती है, ये तो बता। शुद्ध बुद्ध निराकार विंद पद का अनुभव करने के लिए, या फिर विकार रूप भाव में रत होने के लिए? क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है बताओ तो अंतर से। अच्छा ये बताओ, आत्म अनुभव हुआ, सच्चा श्रद्धान हुआ है, तो सच्चा श्रद्धान हुआ है तो सम्यक मति का उदय हुआ है। अब वो सम्यक मति का उदय हुआ है तो सम्यक मति कर क्या रही है? यदि ये कर रही है तो सम्यक मति है। जब प्रकट है तो कर क्या रही है? वो सो रही है, जग रही है? जग रही है। सही सही बोलो। जब सम्यक मति ज्ञान का उदय हुआ है, मति ज्ञान में सम्यकपना आया है, सम्यक बुद्धि का जागरण हुआ है, तो भगवान ये अनर्थ कैसे, ये मतिहीनता कैसे, ये मतिहीनता कैसे, ये परपर्याय में दृष्टि का तन्मय होना और इन विकार भाव का भोग करना, इन विकार भाव का भोग करना, अरे ये अज्ञानता कैसे, ये जन्म कैसे? लेकिन भैया मैंने पहले भी चर्चा करके आपको ये बताया था, मां दृष्टि ही एक ऐसी शक्ति है जो वीतरागता को पीती है, और दृष्टि ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो विकार को पीती है। दृष्टि ही मात्र ऐसी शक्ति है जो निर्विकारता को पीती है, जो वीतरागता को पीती है, जो तत्व को पीती है,
जो अपने अचिंत वीतराग, जो अनंत अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव है, उसको पीने की सामर्थ्य मात्र इस दृष्टि में है। और भैया जब इस स्वभाव में होती है, स्वभाव को देखती है, तब इस वीतरागता का, ध्रुवता का रसपान करती है। और जब ये दृष्टि पर पर्याय में देखती है, पर परिणमन में देखती है, पर पर्याय का अवलंबन लेती है, पर पर्याय परिणमन में एक में एक होती है, तो तत्काल विकारों का उपभोग करने लगती है। तो हे भवजीव, मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, देखो मैं कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहा, मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। आत्म तत्व की श्रद्धा है, सम्यक मति उत्पन्न हुई है, और आत्मा का अनुभव भी आपने किया है, शुद्ध ज्ञान का उपभोग आप जानते हो, शुद्ध वीतराग शक्ति का उपभोग आप जानते हो। भगवान ऐसे अतीन्द्रिय स्वाद को छोड़ के, ऐसे वीतराग अनंत चतुष्टय में अपने निराकार ब्रह्म शक्ति का ऐसी अद्भुत विज्ञान में चेतनता का उपभोग छोड़ के तुम्हें काम आदि विकारी भाव में उपभोग करने जाते क्यों? मैं तुमसे ये पूछा, ये नहीं कह रहा कि काम आदि विकारी भाव का परिणमन क्यों चल रहा है, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि उन काम आदि विकारी परिणमन का भोग करने तुम क्यों जाते हो? तुम तो गायक हो ना भगवान, तुम तो सिद्ध शुद्ध मुक्त परमात्मा हो ना, तुम तो अजर अवर अविनाशी शाश्वत ध्रुव वीतराग पद के स्वामी चैतन्य में नाथ हो ना, तुम तो अनादि अनंत शुद्ध हो ना, आद्यम अनादि शुद्धम, ये स्वसत्ता तुम में सर्वत्र सर्वांग प्रकाशमान है ना चेतन आत्मा। जब ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद, जब ऐसा परम सौर्य, जब ऐसी अनंत अनादि निरंतर सत्ता, जब तुम्हारे सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में निर्झर ज्ञान में अमृत के झरने की तरह झर रही चेतन आत्मा, तो उस अतिलिक्त अतीन्द्रिय अपने ज्ञानानंद स्वभाव का उपभोग छोड़ के कहां इस कचरे को ग्रहण करने जाते हो? कहां इस विकार को पीने जाते हो? कहां मोह ममत की अशुद्ध मानताओं से, कहां कर्तव्य भुगतत की अशुद्ध धारणाओं से, कहां पर पर्याय की अशुद्ध स्वीकारता से तुम इस कचरे कूड़े को अंदर प्रवेश देते हो? चेतन आत्मा सुनो मेरी बात, अंतर आत्मा से सुनो। अरे कचरे कूड़े का कितना ही परिणमन तुम्हारे साथ घटता रहे, इस अज्ञान का कितना ही गहरा परिणमन चलता रहे, इस मोह ममत की कितनी गहरी कर्मों का कितना ही तीव्र और कसाय में उदय आता रहे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे कोई एक क्षण के लिए अंतर नहीं पड़ता, मुझ में एक क्षण के लिए अंतराय नहीं आता। लेकिन भगवान आत्मा, जिस समय तुम इस कर्म प्रकृति को मैं हूं ऐसा स्वीकार करते हो, उसी समय मेरी अपनी प्रतीति का घात होता है, मेरे अतीन्द्रिय सुख के उपभोग में अंतराय आता है, और तत्काल इन विकारों का उपभोग मेरे अंतर प्रारंभ होता है। हे आत्मा, हे विज्ञान में शक्ति के धारी चेतन में आत्मा, हे अतीन्द्रिय सुख के धारी परमात्मा, हे अचिंत दृष्टि को उत्पन्न करने वाले, चिदानंद को अपनी दृष्टि में पहचानने वाले, हे जीव, तुम एक मतिहीन बालक की तरह आचरण क्यों करते हो? तुम इन विकारों को अपना स्वीकार क्यों करते हो? बस मुझे इतना बता दो। छोटी सा प्रश्न करता हूं मैं, बस इन्हें अपना क्यों स्वीकार करते? मैं छोड़ने के लिए तो कहता ही नहीं हूं भैया, जब मेरे थे ही नहीं तो मैं छोड़ूंगा कैसे? मैं इस परिणमन को बदलने की भी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि परिणमन पे मेरा अधिकार ही नहीं, मैं अत्यंत अभाव रूप चेतन शक्ति हूं। तो भैया इस परिणमन को बदलने की भी मैं कोई बात नहीं करता, मैं परिणाम को भी ऊपर नीचे करने की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि परिणाम भी मेरे लिए औदाहिक भाव है, एक समय की अवस्था है, वो भी भाव कर्म की अवस्था है, वो भी अपनी योग्यता से बहने वाला परिणाम, मैं उसको बदलने की भी कोई बात नहीं करता। मैं तो सबको अपने यथास्थान पे, अपनी अपनी सत्ता में, बिल्कुल अपने अपने परिणाम में सुसज्जित, अपनी अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित देख रहा हूँ। वस्तु स्वभाव की व्यवस्था में सारी परिणतियां, सारे परिणाम, सारा परिणमन सब व्यवस्थित है। मैं किसी से कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी में कोई टाल फेर बदल करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तत्व का श्रद्धालु,
मैं आत्म तत्व का रसिया हूँ, मुझे वीतराग में पद इष्ट है, मुझे तत्व का स्वानुभव प्रकट हुआ है, मुझे आत्म तत्व का श्रद्धान है, मेरी दृष्टि ने परम पारणामिक अचिंत शक्ति को छुआ है, मेरे उपयोग ने जिनु गर्व आत्मा का अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव का अनुभव किया है, अपनी ऊर्ध्वगामी सत्ता को स्वयं वेदन में लिया है। मेरी इस आत्मा ने, मेरा आत्मा ने मेरे इस चेतन में, मेरे इस चेतन आलय में स्वानुभूति का अच्छे चमत्कार उत्पन्न हुआ है भैया। इस हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाई है, इस हृदय में वीतराग पद स्वानुभव में आया है, इस हृदय में तीनों लोगों का नाथ जिन्नाथ सौ स्वामी जिन जिनवर नाथ भैया, अतीन्द्रिय पद का नाथ भैया, जिन जिनवर परमात्मा गमने में आया, निराकार शक्ति का बोध अंतर में आया है। हे ऐसे जागे हुए आत्मा, हे ऐसे अंतर्बोध को प्राप्त करने वाले चेतन, हे साधक अपनी अंतर्देव शक्ति को पहचानने वाले, हे श्रावक, तेरा ये व्यवहार बालक की तरह व्यवहार, तेरा ये व्यवहार अज्ञानी जीवों की तरह, तेरा ये व्यवहार अज्ञानी जीवों की तरह, ये तेरी मिथ्या स्वीकारता, बस ये मुझे रास नहीं आती, बस मुझे ये रास नहीं आती। ये क्या रास नहीं आता आपको? श्रद्धा को सब बर्दाश्त है, सुनो भगवान, आत्मा को सब बर्दाश्त है, सब कुछ बर्दाश्त है। उसे कसाई के परिणमन को से कोई लेना देना नहीं, उसे मोह के परिणमन से कोई लेना देना नहीं, चारित्र मोहिनी से, उसे कर्तव्य भोक्तक परिणाम से कुछ लेना देना नहीं, उसे चलने वाले कर्मोदय से कुछ लेना देना नहीं है, उसे राग कर्म से भी कुछ लेना देना नहीं, उसे पुण्य पाप से भी कुछ लेना देना। क्यों भैया उसे कुछ लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी जितनी भी चर्चाएं करी गई हैं, ये तो उस आत्मा में है ही नहीं, ये तो उस आत्मा के अंदर है ही नहीं, इसलिए उसे इन सब स्थिति परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। बस इस आत्मा को सिर्फ एक चीज से लेना देना है, इस श्रद्धा को मात्र इस एक शक्ति से, इस सिर्फ एक चीज से लेना देना है भैया। काय से लेना देना है? क्या 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 कह रहे हो आप? इसको सिर्फ अपने दर्शन और ज्ञान से लेना देना है बस भैया। तुम्हारा श्रद्धान और तुम्हारा ज्ञान, जब तुम्हारा ज्ञान इस अचिंत चेतन में शक्ति को जान रहा है, तो तुम्हारा श्रद्धान इस अचेतन में, इस संसार में, इस अज्ञान में भाव को स्वीकार क्यों कर रहा है? जब तुम्हारा ज्ञान इस वीतराग में स्वसमय अतीन्द्रिय अपने सकल चारित्र, अनंत चतुष्टय में चारित्र है मेरा, ध्रुव चारित्र है मेरा, शाश्वत चारित्र है मेरा, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में आचरण करने वाला परम जितेंद्रिय पद का स्वामी पूर्ण परमात्मा हूं, ध्रुव चारित्र है मेरा, मेरा चारित्र मेरे अंतर में निवास है, मेरा ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का भोग, ज्ञानानंद स्वभाव की वृत्तियां, मेरा स्वस्वभाव, मेरी निजता, मेरी प्रभुता मुझ में विद्यमान है। हे चेतन आत्मा, ऐसी अपनी निज अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का उपभोग करने का अधिकार इस श्रद्धा और ज्ञान के पास है। स्वाधीन है ये श्रद्धा और ज्ञान, स्वाधीन है ये श्रद्धान और ज्ञान, ये श्रद्धान और ज्ञान की अचिंत शक्ति, ये दर्शन और ज्ञान की अचिंत शक्ति पूर्ण स्वाधीन है अपने ध्रुव पद का उपभोग करने के लिए, पूर्ण स्वतंत्र है अपने वीतराग पद का अमृत रसपान करने के लिए, पूर्ण स्वतंत्र है अपनी स्वसत्ता का प्रकाश देखने के लिए, अपनी अर्थ रूप ध्रुव सत्ता की शक्ति को पहचानने के लिए, पूर्ण स्वतंत्र है तेरा जीव, पूर्ण स्वतंत्र है तेरा दर्शन और ज्ञान, पूर्ण स्वतंत्र है तेरी दृष्टि, तेरे वीतराग पद का उपभोग करने के लिए। लेकिन बस इस दृष्टि को बस एक चीज बर्दाश्त नहीं है, वो है दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति, वो है पर की मिथ्या मानता,
वो है विकार भाव की स्वीकारता। उसे विकार भाव से फर्क नहीं है, उसे विकार भाव की स्वीकारता से फर्क है। उसे विकार परिणमन से कोई दोष नहीं है, वो विकार परिणमन के बीच में निर्दोष है। उसे विकार पर्याय से कोई गिला नहीं है, वो विकार पर्याय के बीच में निर्विकार है। उसे क्षणभंगुर परिणमन से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो क्षणभंगुर परिणमन के बीच में शाश्वत है, ध्रुव है, अटल है। उसे इस होने वाले बाहरी परिणमन प्रपंच घटने वाली पर्याय धारा से कोई संबंध नहीं है। वो इसके बीच में सत्य है, ध्रुव है, चेतन है, अविनाशी है और स्वयं अजर अमर वीतराग में तत्व है। उसे इस होने वाली घटनाओं से कोई बाधा नहीं है, उसमें इन होने वाली घटनाओं से कोई अंतराय नहीं है, उसमें इन होने वाले परिणमन से कोई भी गिला शिकवा, कोई भी अच्छा बुरापन कुछ भी नहीं है। वो तो परम पारिणामिक है, वो तो परिपूर्ण दृष्टि से अपने अर्घ्यबिंद पद को पीने वाला है। वे तो परिपूर्ण दृष्टि से अपने श्रद्धा की चोंच से अपने वीतराग रस को ग्रहण करने वाला है। अरे इन अक्षर स्वर व्यंजन पद के माध्यम से आत्मचिंतन से अपने आत्म अनुभव को उजागर करने वाला है, तत्व का रस पीने वाला है। उस दृष्टि को इन पर्यायों से कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन भव्य आत्मा है, भव्य आत्मा, लेकिन जब तुम इस दृष्टि को ही मलिन कर देते हो, पर को ही स्वीकार कर लेते हो, पर का ही अस्तित्व मान लेते हो, पर पर्याय रूप विकार भाव को ही ग्रहण करने लगते हो, उसे स्वीकार के, उसको अनुमोद के, उसे अपने में मान के जब इस मिथ्या मानता का तुम पोषण करते हो तो ये दृष्टि ही विकार में हो जाती है। और जब ये दृष्टि ही विकार में होती है, इससे श्रद्धा को गिला है, गिला। इससे मोक्ष मार्ग में अंतराय है, इससे ज्ञान मार्ग में अंतराय है, इससे आत्म प्रतीति सुरति में अंतराय है, इससे निरंतर होने वाले चेतन उपभोग में अंतराय है। तो चेतन आत्मा इस आवरण को आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है यहाँ, सुन लो भगवान, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है ये आत्मा, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मेरा जीव, सब कुछ बर्दाश्त है मुझे, लेकिन मुझे एक चीज बर्दाश्त नहीं है, बस आश्रद्धा। क्यों? क्योंकि ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति, ये आश्रद्धान ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस पूरे वीतराग में अनंत चतुष्ट स्वभाव को राग देश मोह रूप भिखारी पने में परिणमित करा दे, पर पर्याय के पराधीन कर दे। सुन लो रे आत्मा, अंतर आत्मा के बोध को जगा लो, अंतर आत्मा की चेतन शक्ति को जागृत कर लो। मैं स्वयं भगवान हूं, इस ऊर्ध्व सत्ता के शोर को उत्पन्न कर लो अपने अंतर। आत्मा को सब कुछ स्वीकार है, बस एक बात स्वीकार नहीं कि तुम पर को अपना मानो, बस इतना स्वीकार। और यदि तुम इस भूल को अपनाते हो, पर को पर्याय को स्वीकार करते हो, पर पर्याय दृष्टि का अवलंबन ग्रहण करके पर पर्याय में अशुद्ध रस का ग्रहण करने लगते हो, तो तत्काल 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 ये चेतन में निराकार अनंत चतुष्टय में परिणमित होने वाला ये जीव राग विकार मोह में मन बुद्धि चित्त अहम रूप परिणमित होता हुआ जानने में आता है। और ये मन बुद्धि चित्त अहम रूप परिणमित होता हुआ जानने वाला ये जीव पर्याय दृष्टि में, पामर पर्याय में, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं धर्ता, इस संकुचित जीवन को जीता है। तीनों लोगों का नाथ एक बंधन में जीवन व्यतीत कर रहा है, तीनों लोगों का स्वामी, तीनों लोगों पे शासन करने वाला, जितेंद्रिय जिनेंद्र पद का स्वामी इस पामर पर्याय में, इस पामर पर्याय के अनुभव में सुखी दुखी हो रहा है। भगवान कैसे पागल हो रहा है हो?
जनगण बाबलो रे, जनगण आंधलो रे, जनगण मूड मई रे। कैसे मूढ़मती में हो रहे हो, कैसे दर्शन मोह से अंधे हो रहे हो, कैसा बावला पागलपन है जो इंद्रिय विषयों की ओर भागे जा रहे हो। और वो क्या छोड़ के, अपने अतीन्द्रिय सुख को छोड़ के, अरे नहीं रे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी क्या छोड़ के, अनंत चतुष्टय का विलास छोड़ के। अरे क्या छोड़ा चेतन तूने, अपने शाश्वत सुख को। अरे चेतन क्या छोड़ा तूने। ओहो, जिस सुख को तू संसार में ढूंढ रहा है, जिस शांति को तू संसार में ढूंढ रहा है, जिस आनंद को तू संसार में ढूंढ रहा है, वो वहां है ही नहीं। और जहां तुझे आनंद था, जहां तेरा आनंद सर्वत्र है, जहां तेरा आनंद सर्वत्र रहेगा, तो उसको छोड़ के संसार में कुछ ढूंढ रहा है। उस परम सुख और उस अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ के संसार में कुछ ढूंढ रहा है। तो उस बरतती हुई निराकार वीतराग सत्ता का अपनी दृष्टि से उपभोग करते हुए, उस प्रतीति का विस्मरण करके, उस चैतन्य वीतराग अतीन्द्रिय आनंद का विस्मरण करके, ओहो, तू विषय वासना को पीने के लिए जा रहा है, इंद्रिय विषयों का विस्पान करने जा रहा है। ओहो, कैसी भूल। परम सुख को छोड़ के, जहां सुख है ही नहीं, इस काल्पनिक सुख की भाव भासना में, इस काल्पनिक सुख की विपरीत मानता में, इस काल्पनिक सुख की अज्ञान धारणाओं में कैसा बह रहा है रे चेतन आत्मा, कैसा बह रहा है। एक बार अपनी निराकार चैतन्य शक्ति का बोध, अंतरात्म शक्ति का बोध तो जागृत कर। जिन जिन नाय हो, तेरा पद तो जितेंद्रिय आनंद में, अपने अंतर में लहराते हुए सुख में समुद्र को अनंत सुख में उछाले लेते हुए तो देख, तेरे अंतर में यह अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र, अतीन्द्रिय सुख की वृत्तियां लहरा रही हैं, और तेरे अंतर में कोटि सूर्य सम प्रकाशवान ये अर्घ्यविंद सत्ता का प्रकाश जगमगा रहा है। ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप के प्रकाश, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्मा के विलास, ऐसे शुद्ध चैतन्य में उपभोग की अतीन्द्रिय आनंद की वृत्ति को छोड़ के, हे चेतन, कहां पलट रहा है तू अज्ञान की ओर। अरे मैंने तो सुना है, मैंने तो ज्ञानियों के मुख से सुना है, मैंने तो आचार्य भगवंतों के मुख से सुना है, मैंने तो जिनेंद्र भगवान की दिव्यध्वनि में सुना है, एक बार इस रस को, एक बार इस परमात्मा सत्ता को जो पा लेता है, वो पलट के संसार में लौट के नहीं जाता। लेकिन चेतन आत्मा कैसा मूढ़मतीमान हो रहा है। ये से अतीन्द्रिय सुख विलास, जिन अमृत को उपलब्ध करने के बाद भी इन पर्यायों की ओर झांक के देख रहा है, जिन भगवान की वाणी के विपरीत कैसे आचरण कर सकता है चेतन। तो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के विपरीत कैसे चल सकता है, जो जिनेश्वर भगवान की वाणी का उल्लंघन कैसे कर सकता है। तो जिन आज्ञा में है ना, तो जिनेंद्र देव की आज्ञा में है ना चेतन, जिन आज्ञा में अपने आप को साधने वाला, जिन आज्ञा में, जिन भगवान के वचनों को पीने वाला, जिन अमृत का रसपान करने वाला, ये साधक ऐसी भूल कैसे कर सकता है आपको। ये साधक ऐसी भूल कैसे कर सकता है, इस साधक से ऐसा अपराध कैसे हो सकता है। इस अतीन्द्रिय सुख की वृत्ति को छोड़ के पर का संकल्प कैसे कर सकता है चेतन। देख, एक प्रयोग कर अपने अंतर में देख, इस सब को सुनते सुनते विकल्प शांत हो रहा है। इस जिन अमृत को सुनते सुनते विकल्प शांत हो रहे हैं, पर पर्याय की धारणाएं गल रही हैं।
इस ज्ञान में जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को सुन के मन का परिणमन शांत हो रहा है। और देख, इस अभूतपूर्व शांति में, इस अलौकिक शांति में, इन इंद्रियों के मन की शांति से बिल्कुल परे, इस ज्ञान के शून्य विंद पने में तुझे तेरे ही चेतन की एक झलक आ रही है आत्मा। तुझे तेरे ही सुख की एक झलक आ रही है। तुझे तेरा ही प्रकाश, तुझे तेरे ही अंतरात्मा स्पष्ट एकदम एकदम प्रकाश रूप, अर्थात प्रकाश का अर्थात अनुभव रूप प्रतीत हो रही है कि देखो 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 देखो, ये अचिंत कोटि सूर्य सम आत्मा, ये जो वंद से सर्वात्र कर्मों से मुक्त, जो ममल स्वभाविक इनकोत्कीर्ण परमात्मा है, बस देखो ये हिये में विराजमान, ये हृदयस्थ, ये परम शक्ति जिसका उदय अंतर हृदय में हुआ है, ये परमात्मा ही मेरा विचल रूप है। जिस आनंद का उपभोग अभी तुम कर रहे हो, जिस शांति का उपभोग तुम कर रहे हो, जिस सुख का उपभोग तुम कर रहे हो, ऐसा अनंत सुख तुम्हारे अंदर में हर क्षण है आत्मा। हर क्षण है ये चेतन चमत्कार, हर क्षण है ये जिनेंद्र परमात्मा के अमृत में वचन, हर क्षण है ये आत्म संबोधन तुम्हारे अंतर में, हर क्षण ऐसे ही अंतरात्मा तुम्हें पुकार रही है, हर क्षण ऐसे ही तुम अंतर परिणति की ओर ढलने के लिए तैयार हो आत्मा। हर क्षण ऐसे ही गुप्त गहर गंभीर स्वभाव का अमृत रसपान करने की पात्रता है तुम में आत्मा। हर क्षण तुम्हारा उपयोग रूपी पात्र जिन वचन रूपी अमृत का रसपान करने के लिए ललायक है। हे आत्मा, इस ललायक पने को, इस रुचिवान परिणति को, इस वीतराग परिणति को जयवंत करो अपने अंतर में आत्मा। इस वीतराग ध्रुव परिणति को अपने अंतर में जयवंत करो और संकल्प ले लो चेतन, परिस्थिति कुछ भी घटे लेकिन पर्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो अमृत रसास्वादन करेंगे, श्रद्धा से वीतराग पद को स्वीकार करेंगे, कभी भी इस विकार को स्वीकार नहीं करेंगे। आत्मा, यदि अंतर से विश्वास को जगा लेते हो, चेतना, यदि अंतर से चेतना को जगा लेते हो, हे भव्य, यदि अंतर से बोध को जगा लेते हो, तो तुम आज से ज्ञानी साधन, आज से तुम ज्ञान मार्ग के पथिक, आज से तुम कभी मूर्छा में नहीं जाओगे चेतना। आज अभी इस समय से तुम्हारी आत्म जागृति पे आवरण डालने की सामर्थ्य किसी भी प्रकार की कर्म प्रकृति में नहीं है। किसी भी प्रकार के आवरण से तुम्हारा ज्ञान दबने वाला नहीं है। ज्ञानम कमल सहावा, इसी को कहते हैं ज्ञायक, इसी को कहते हैं ज्ञान में पिंड अपनी ज्ञायक में लीन ध्रुव शक्ति, इसी को कहते हैं अर्घ्य विंद में अपना पद, इसी को कहते हैं जिन्नाथ स्वभाव का उदय। और गुरुदेव की भाषा में सुनोगे तो इसी को कहते हैं जब जिन घर वास अब ऊर्ध ध्यान मन लायो। अब संसार के निम्न नीचे परिणमन की धारा दिखाई नहीं देती। अब तो ऊर्ध ध्यान मन लायो, अब तो वीतराग अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य में स्वभाव का प्रकाश, अंतर आत्म अनुभूति अर्थात अपनी ध्रुवता को पीने वाला ये जिन अमृत, यही रसीला लगता है चैतन्य आत्मा। अब तो यही रसीला लगता है, चाहे चिंतन से हो, चाहे प्रतीति से, चाहे स्मरण से हो, चाहे बोध से, कैसे भी हो, चाहे जागरण से हो, चाहे भैया तत्व देशना से,
अब तो एक अमृत ही सुहाता है, अमृत कुंभ में डूबना ही सुहाता है, चिदानंद में ले रहना ही सुहाता है। अब तो अपना शुद्ध उपभोग ही इष्ट लगता है आत्मा, शुद्ध उपभोग में ही रस आता है। अब तो कर्म कसाय के भोग में अपने आप ही विष की प्रतीति आती कि विनंद है, विनंद विनंद विनंद, ये दुख है, थोड़ी देर के लिए सुख लगता है लेकिन अनंत काल का दुख है इसको भोगना। सच्चा सुख तो मेरी अतीन्द्रिय आत्मा में। कभी कभी ऐसे गंभीर, गहन गंभीर अपने अंतर हृदय में, जिसे गुरु मान कहते हैं गुपित गुहिज, कभी कभी इस गुपित गुहिज, इस गहरे तल में उतर के अपने इसे आत्मा का उपभोग भी तो क्या करो चेतन। कभी कभी ऐसे गंभीर चिंतन के द्वारा अपने गहर गंभीर ज्ञान समुद्र में उतर के, अपने गहर गंभीर अपने ज्ञायक समुद्र में उतर के, कभी कभी ऐसे गहर गंभीर अपने अंतर हृदय स्थल में उतर के कभी अपनी ध्रुव सत्ता का रस भी तो पिया करो चेतना। कब तक बुद्धि से इन चर्चाओं को घुसोगे? कभी कभी अंतरात्मा में जाके आत्म अमृत का रसा स्वादन भी तो क्या करो। तुम्हारे अंतर में अमृत कुंभ प्रकट हो गया है आत्मा। कभी कभी उस ध्रुव रस का रसपान भी तो क्या करो। कब तक इस आत्मरोध ध्यान की अग्नि में जलते रहोगे? कब तक शल्य विकल्प चिंताओं में अपनी अंतर आत्मा का घात करोगे? कब तक पर्याय दृष्टि से पर पर्याय परिणाम की स्वीकारता करके अपनी आत्मा को और भाव मरण की वेदना दोगे चेतन आत्मा? कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, घड़ी घड़ी, एक एक दो दो घड़ी इस गंभीर गहन चिंतन के माध्यम से कभी कभी अपनी शुद्ध अमृत में आत्मशक्ति का ज्ञान, अमृत रसायन का रसपान भी तो क्या करो चेतन आत्मा। कभी कभी अपने सुख को पिया भी तो करो, कभी कभी देखा भी तो करो कि वास्तव में अतीन्द्रिय स्वभाव मुझ में बिलस रहा है, वास्तव में अतीन्द्रिय स्वभाव मुझ में बिलस रहा है, वास्तव में यह अतीन्द्रिय शक्ति मेरे अंतर में जयवंत हो रही है। ये मैं कल्पनाओं को नहीं बुन रहा, ये मैं कल्पनाओं की चर्चा नहीं कर रहा, ये मैं यथार्थ में सदुपभोग कर रहा हूँ। कभी कभी जागा भी तो करो चेतन आत्मा। मोहे की नींद में मूर्छित तो अनंत काल निकल गए, यदि आज सच्चा श्रद्धान पाने के बाद भी यदि इस मोहे में मोहिनी कर्म की, इस दर्शन मोहिनी कर्म की एक जरा सी प्रकृति में यदि तुम बह गए चेतन आत्मा, ये भाव भी ऐसे ही ना निकल जाए, ऐसे ही तो नहीं निकलेगा। तुमने वीतराग तत्व की स्वीकारता करी है, ऐसे ही तो नहीं निकलेगा। लेकिन चेतन आत्मा कसास ना रह जाए, कमी ना रह जाए, थोड़ा भी अंतराय ना रह जाए, थोड़ी भी विपरीतता ना रह जाए, थोड़ी सी भी मिथ्या मानता ना रह जाए, इतना सा भी अंतराय ना रह जाए, इतना सा भी उल्टा परिणमन ना हो। बस कर्म मुझे चलते रहे कोई समस्या नहीं है, परिणमन उल्टा चलता रहे कोई समस्या नहीं है, परिणाम उल्टे चलते रहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वीकारता उल्टी ना हो। दर्शन मोहिनी कर्म का साथ मत देना भगवान। तुम्हें कसाय में जितना डूबना है मेरी तरफ से छूट, लेकिन वो कसाय मेरी है ऐसा कभी स्वीकार मत करना। वो पर्याय परिणाम मेरा है ऐसा कभी स्वीकार मत करना चाहिए। यदि तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम कभी डूब नहीं पाओगे। तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम कभी डूब नहीं पाओगे। मन डूबा रहे तो डूबा रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें चेतना, तुम्हें आत्मा इस गर्भ में, इस अमोह के अंधकार में ना डूबे। चेतन आत्मा, तुम्हें आत्मा इस अज्ञान परिणाम में ना डूबे। बस इतनी संभाल कर लो। यदि इस मनुष्य भाव में तुमने ऐसे सम्यक चारित्र की अनुमोदना कर ली,
अनंत चतुष्टय में मेरा सम्यक चारित्र। यदि इस भाव में तुमने ऐसे सम्यक ज्ञान की, ऐसे सम्यक श्रद्धान की अनुमोदना करके यदि अपने ध्रुव पद की शुद्ध स्वीकारता भी कर ली तो भगवान अगले भाव में छायक सम्यक दर्शन के अधिकारी हो। इस दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा चेतना। इसलिए आज की चर्चा विशेष, कुछ भी होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि से एक सत्य को पियो बस। मैं परम पारणामिक ध्रुव चेतना ही। देखो ना कोई हलचल है, ना कोई चिल्ला चोर, सिर्फ आनंद है बस, सुख है बस, शांति है बस, बरतती हुई अपनी ध्रुव चेतना है। इसका अतीन्द्रिय अर्शपान करो चेतन, इसकी मस्ती में मदहोश रहो और समस्त विकल्पों से मुक्त हो जाओ। ऐसा ही तारक तरंजिन देव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उद्देश्य। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारक तरंग जी महाराज की जय।